हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो आपको हेल्प करेगा ये समझने में कि आप वास्तव में भक्त हैं या सिर्फ भक्त होने का स्वांग करते हैं। अहंकार वश हम लोग अक्सर बोल देते हैं मैं कृष्ण भगवान का भक्त हूँ, मैं शंकर जी का भक्त हूँ, मैं माता का भक्त हूँ, परंतु वास्तविकता ये है कि हम भक्त होने का स्वांग कर रहे होते हैं। भक्त के जितने गुण शास्त्रों में वर्णित है, उपनिषदों में वर्णित है, उनमें से कदाचित एक भी हमारे अंदर हो, लेकिन हम ये अहंकारवश मान लेते हैं कि हमारे जैसा भगवान का भक्त तो कोई होगा ही नहीं। आज का जो हमारा वीडियो है इसी बात पर केंद्रित होगा कि आखिर भक्तों के क्या गुण हैं, कौन से गुण हमारे में हो तो हम अपने आप को भक्त मान सकते हैं। और भक्तों में भी श्रेणियां होती हैं। जो सबसे बड़ा भक्त होता है वो अपने आप को भगवान का परम दास मानता है। तो आइए डिस्कस करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ही डिसाइड करिए कि आपकी भक्ति किस लेवल की है और वास्तव में आप भक्त हैं भी या नहीं। मित्रों, नारद पुराण अंतर्गत एक कथा आती है मार्कंडेय जी की। एक बार उनके कठोर तपस्या से नारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनको दर्शन दिया। मार्कंडेय जी ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए भगवान की स्तुति की और कुछ गूढ़ प्रश्न किए जिसका सही यथार्थ जवाब भगवान के अलावा किसी और के लिए दे पाना संभव नहीं है। तो मार्कंडेय जी ने भगवान से पूछा, भगवान भगवत भक्त के क्या लक्षण है, किस कर्म से मनुष्य भगवत भक्त होते हैं, यह मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि इस बात को जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। भगवान ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, भगवत भक्तों के लक्षण बतलाता हूँ, सुनो। उनके प्रभाव तथा महिमा का वर्णन करोड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। जो संपूर्ण जीवों के हितैषी हैं, जिनमें दूसरे के दोष देखने की आदत नहीं है, जो ईर्ष्या रहित, मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले, निष्काम एवं शांत हैं, वे ही भगवत भक्तों में श्रेष्ठ माने गए हैं। जो मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा दूसरों को कभी पीड़ा नहीं देते तथा जिनमें संग्रह अथवा कुछ ग्रहण करने का स्वभाव नहीं है, वे भगवत भक्त माने गए हैं। जिनकी सात्विक बुद्धि उत्तम भगवत संबंधी कथा वार्ता सुनने में स्वभावतः लगी रहती है तथा जो भगवान और उनके भक्तों के भी भक्त होते हैं, वे श्रेष्ठ भक्त समझे जाते हैं। जो श्रेष्ठ मानव माता और पिता के प्रति गंगा और विश्वनाथ का भाव रखकर उनकी सेवा करते हैं, वे भी श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं। जो भगवान के पूजन में रत हैं, जो इसमें सहायक होते हैं तथा जो भगवान की पूजा देखकर उसका अनुमोदन करते हैं, वे उत्तम भगवत भक्त माने जाते हैं। जो व्रतियों तथा यतियों की सेवा में संलग्न तथा पराई निंदा से दूर रहते हैं, वे श्रेष्ठ भागवत हैं। जो श्रेष्ठ मनुष्य सबके लिए हितकारक वचन बोलते हैं और सबके गुणों को ही ग्रहण करने वाले हैं, वे इस लोक में भगवत भक्त माने गए हैं। जो श्रेष्ठ मानव सब जीवों को अपने ही समान देखते तथा शत्रु और मित्र में भी समान भाव रखते हैं, वे उत्तम भगवत भक्त हैं। जो धर्म शास्त्र के वक्ता, सत्यवादी तथा साधु पुरुषों के सेवक हैं, वे भगवत भक्तों में श्रेष्ठ कहे गए हैं। जो पुराणों की व्याख्या करते, जो पुराण सुनाते और पुराण वक्ता में श्रद्धा भक्ति रखते हैं, वे श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं। जो मनुष्य सदा गौ तथा ब्राह्मणों की सेवा करते और तीर्थ यात्रा में लगे रहते हैं, वे श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं। जो मनुष्य दूसरों को अभ्युदय देखकर प्रसन्न होते हैं और भगवान नाम का जप करते रहते हैं, वे उत्तम भागवत हैं। जो बगीचे लगाते, तालाब और पोखरों की रक्षा करते तथा बावड़ी और कुएं बनवाते हैं, वे उत्तम भक्त हैं। जो तालाब और देव मंदिर बनवाते तथा गायत्री मंत्र के जप में संलग्न रहते हैं, वे श्रेष्ठ भक्त हैं। जो हरिनाम का आदर करते, उन्हें सुनकर अत्यंत हर्ष में भर जाते और पुलकित हो उठते हैं, वे श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं। जो मनुष्य तुलसी का बगीचा देखकर उसको नमस्कार करते और कानों में तुलसी की काष्ठ धारण करते हैं, वे उत्तम भगवत भक्त हैं। जो तुलसी की गंध सूंघकर तथा उसकी जड़ के समीप की मिट्टी को सूंघकर प्रसन्न होते हैं, वे भी श्रेष्ठ भक्त हैं। जो वर्णाश्रम धर्म के पालन में तत्पर, अतिथियों का सत्कार करने वाले तथा वेदार्थ वक्ता होते हैं, वे श्रेष्ठ भागवत माने गए हैं।
जो भगवान शिव से प्रेम रखने वाले, शिव के चिंतन में ही आसक्त रहने वाले तथा शिव के चरणों की पूजा में तत्पर एवं त्रिपुंड धारण करने वाले हैं, वे भी श्रेष्ठ भक्त हैं। जो भगवान विष्णु तथा परमात्मा शिव के नाम लेते तथा रुद्राक्ष की माला से विभूषित होते हैं, वे श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं। जो बहुत दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा महादेव जी अथवा भगवान विष्णु का उत्तम भक्ति से यजन करते हैं, वे श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं। जो पढ़े हुए शास्त्रों का दूसरों के हित के लिए उपदेश करते और सर्वत्र गुण ही ग्रहण करते हैं, वे उत्तम भक्त माने गए हैं। परमेश्वर शिव तथा परमात्मा विष्णु में जो समबुद्धि प्रवृत्त होते हैं, वे श्रेष्ठ भक्त माने गए हैं। जो शिव जी की प्रसन्नता के लिए अग्निहोत्र में तत्पर, पंचाक्षर मंत्र के जप में संलग्न तथा शिव के ध्यान में अनुरक्त रहते हैं, वे उत्तम भागवत हैं। जो जल दान में तत्पर, अन्न दान में संलग्न तथा एकादशी के व्रत के पालन में लगे रहने वाले हैं, वे श्रेष्ठ भक्त हैं। जो गोदान करते, कन्यादान में तत्पर रहते और मेरी प्रसन्नता के लिए सत्कर्म करते हैं, वे श्रेष्ठ भागवत भक्त हैं। विप्र और मार्कंडेय यहाँ पर कुछ ही भगवत भक्तों का वर्णन किया है। मैं भी 100 करोड़ वर्षों में भी उन सबका पूरा वर्णन नहीं कर सकता। अतः विप्रवर, तुम भी सदा उत्तम शील से युक्त होकर रहो, समस्त प्राणियों को आश्रय दो, मन और इंद्रियों को वश में रखो, सबके प्रति मैत्री भाव रखते हुए धर्माचरण में लगे रहो। पुनः महाप्रलय काल तक सब धर्मों का पालन करते हुए मेरे स्वरूप के ध्यान में तत्पर रहकर तुम परम मोक्ष प्राप्त कर लोगे। देवताओं के स्वामी दया सिंधु भगवान विष्णु अपने भक्त मार्कंडेय को इस प्रकार वरदान देकर वहीं अंतर्धान हो गए। महाभाग मार्कंडेय जी सदा भगवान के भजन में लगे रहकर उत्तम धर्म का पालन करने लगे। उन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा विधि पूर्वक भगवान का पूजन किया। फिर महाक्षेत्र शाल ग्राम तीर्थ में उत्तम तपस्या की और भगवान के ध्यान द्वारा कर्म बंधन का नाश करके परम मोक्ष प्राप्त कर लिया। इसलिए भगवान की आराधना करने वाले भक्त पुरुष समस्त प्राणियों का हितकारी होता है। वह मन से जो वस्तुएं पाना चाहता है, वह सब निसंदेह प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, यहाँ पे मार्कंडेय जी और भगवान नारायण का वार्तालाप खत्म होता है। अगर आपने भगवत भक्त के जितने लक्षणों पे भगवान नारायण ने प्रकाश दिया है, उस पे अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें गायत्री उपासना करने वाला, भगवान शिव जी के सतनाम का जो जाप करता है, जो विष्णु भगवान और शंकर भगवान में भेद नहीं करता, जो वैष्णव है, और भी जितने पुण्य कर्म का वर्णन किया गया है, इसको मनन करने पे तो यही प्रतीत होता है कि जो लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं, मतलब अपने उपास्य को श्रेष्ठ बताते हैं, कोई सौर है, सूर्य की उपासना करता है, कोई वैष्णव है, भगवान विष्णु की उपासना करता है, ठीक वैसे ही शैव भी हो सकता है, तो ये लोग के आपस में एक दूसरे के प्रति वैमनस्य की भावना रहती है कि मेरे देव अच्छे हैं, जिनकी मैं उपासना करता हूँ, मैं श्रेष्ठ देव की उपासना करता हूँ, तुम्हारे देव इंफीरियर हैं। उनकी बाल बुद्धि साफ नजर आती है, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु मार्कंडेय जी को बता रहे हैं कि जो शंकर भगवान के सतनाम का जाप करता है, पंचाक्षरी मंत्र को पढ़ते रहता है, उनके ध्यान में लीन रहता है, जो गायत्री मंत्र पढ़ता है, ये सब श्रेष्ठ भागवत हैं। तो भगवान विष्णु ने तो इनको भी श्रेष्ठ भागवत बताया है। तो आइए दोस्तों, हम इस तरीका का जो हमारे मन में बाल बुद्धि ने घर कर लिया है कि अपने अपने उपास्य देव को श्रेष्ठ बताते हैं, बाकी से द्वेष घृणा करते हैं, ये भगवत प्राप्ति का मार्ग तो कदापि नहीं हो सकता। एक भगवत भक्त का हृदय जो होता है वो सब में सबके प्रति हितकारी होता है, वह जीव मात्र के प्रति दया रखता है। कोई भी अगर ऊपर उठता है उसे देख के उसके दिल में हर्ष होता है, विषाद नहीं होता है। और अगर आप अपने दो उपास्य देवों के बीच में कंपैरिजन करते हैं और ईर्ष्या रखते हैं, अपने को बड़ा अभिमान के कारण अपने आप को बड़ा भक्त मानते हैं, तो भक्ति आप में नहीं है। भक्ति का स्वांग जरूर हो सकता है, भक्ति कदापि नहीं है। तो इस पाठ को जो भी लक्षण भगवान नारायण ने बताया है, जो कर्म करने के लिए कहे हैं, आशा है इस वीडियो को सुनने के बाद आप उसमें संलग्न हो जाएंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आपके